हर हर महादेव साथियों, आप सभी का अपने चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी सुहानी सी। एक लड़की तैयार होने के बाद आईने के सामने खड़े होकर सुहानी ने अपना पूरा जायजा लिया। वह सच में आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। तुम जो भी हो मिस्टर एक्स वाई जेड, मिस सुहानी मल्होत्रा को नो नहीं कर पाओगे। फुल कॉन्फिडेंस के साथ सुहानी मुस्कुरा दी। नीचे जाने से पहले जब उसने अपना फ़ोन उठाया तो उसे याद आया कि उसे चाय की रेसिपी भी याद करनी है। वो अपना फ़ोन अनलॉक कर रही थी, तभी अचानक से उसके फ़ोन पर कुमुद का फ़ोन आना शुरू हो गया। कुमुद का फ़ोन देखकर सुहानी का तो दिल और खुशी से झूम उठा। उसने बिना एक पल की देरी लगाए हुए फ़ोन रिसीव कर लिया। कैसी हो कुमुद? और कुसुम कैसी है? तुम दोनों ने कॉलेज क्या छोड़ा? लगता है जैसे मेरे साथ दोस्ती ही तोड़ दिया। ऐसा भी कोई करता है क्या? 3 सालों की दोस्ती तुमने 3 महीने में भुला दिया। सुहानी ने शुरुआती लाइंस तो बहुत ही एक्साइटमेंट में बोले, लेकिन जैसे याद आया कि पिछले 3-4 महीनों से लगातार कुमुद और कुसुम का फ़ोन लगा रही थी, तो उन दोनों का फ़ोन स्विच एफ आ रहा था। और उसमें भी एक बार कुसुम से बात हुई है, तो वह इतनी बिजी थी कि उसने सुहानी से केवल फॉर्मल बातें करके रख दिया था, जिससे कि सुहानी को बड़ी ही बेइज्जती महसूस हुई थी। सुहानी कहाँ उन दोनों से शादी और उसके बाद की ज़िंदगी के बारे में डिस्कस करना चाहती थी, लेकिन ये दोनों इन दोनों को अपने पति और ससुराल वालों से ही फुर्सत नहीं मिल रही थी। अरे मैं किसी के साथ क्या दोस्ती तोड़ दूंगी? इस दुनिया ने ही मुझसे नाता तोड़ लिया है। अब तो बस मरने के दिन गिन रही हूँ या फिर आत्महत्या के लिए सोच रही हूँ। सुहानी के लहजे की उदासी से भी ज्यादा उदासी अपनी बातों में भरकर कुमुद ने कहा। मतलब? सुहानी उसकी बात समझ नहीं पा रही थी। कुसुम और कुमुद दोनों बहनों की शादी एक साथ ही हुई थी। कुमुद की शादी जहां एक संपन्न परिवार में हुई थी, वही कुसुम की शादी एक उसी के जैसे कमाते खाते घर में हुई थी। कुमुद का पति एक अच्छे प्राइवेट फॉर्म में नौकरी करता था। साथ में माता पिता का इकलौता बेटा था। खाने पीने पहनने ओढ़ने की कोई कमी नहीं थी और रहने के लिए भी बहुत बड़ा सा घर था। और उस घर से लाख दर्ज सुंदर था, जिस घर में पहले ये दोनों रहती थी। इतना सुहानी ने इन लोगों के मुंह से सुन रखा था। कुमुद अपने दूल्हे को लेकर ज्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि वह अधिकतर उसे फोन करके मीठी मीठी बातें किया करता था। कुमुद कुसुम से कुछ ज्यादा सुंदर भी थी और लड़कों वालों ने कुमुद को अपने इकलौते बेटे के लिए पसंद किया था, जिसका घमंड कुमुद के चेहरे पर छलक आता था। उधर से जो इंगेजमेंट और शादी में सामान आया था, उसको देखकर कुसुम की भी आंखें हैरत से उलट गई थी। अपनी चीजों को कुमुद कुसुम को छूने भी नहीं दे रही थी। भले ही कुमुद और कुसुम दोनों सगी बहनें थीं, लेकिन सुहानी इन दोनों की कॉमन फ्रेंड थी और दोनों बहनें एक दूसरे से छुपकर एक दूसरे की बुराई सुहानी से ही करती थी। भले सुहानी को कुछ समझ में आता हो या ना हो कि आखिर ये दोनों बहनें होकर एक दूसरे से जलती और चिढ़ती क्यों है, पर उन लोगों के ससुराल की बातें और उन दोनों के होने वाले पति की बातें सुहानी बहुत इंटरेस्ट से सुनकर समझ लेती थी। इसलिए सुहानी को शादी से पहले की एक-एक बात की जानकारी थी। समय और सुहानी के बीच भले ही लगातार बहुत झगड़ा होता था, लेकिन दोनों एक दूसरे की बुराई किसी के मुंह से सुन नहीं सकते थे। एक दूसरे की बुराई किसी और को से करना तो बहुत दूर की बात थी। ये जलन और चिढ़ जैसी चीजें तो सुहानी की डिक्शनरी में ही नहीं थी, और समय तो सुहानी के लिए जान भी दे सकता था। इतना तो सुहानी को अच्छे से पता था। सुहानी ने जब कुसुम को अपने पापा से बात करने के लिए कहा, तो घर वालों ने दोनों बहनों को नसीब अपना अपना का लॉलीपॉप बहाने में दे दिया था। इस कारण कुछ कहने के लायक भी नहीं था, पर जब सब कुछ इतना सोच विचार कर हुआ था, तो फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया, कुमुद सुसाइड के लिए सोचने लगी। सुहानी मेरी बात सुन रही हो ना? सुहानी को कुछ देर तक कुछ ना बोलते हुए सुनकर कुमुद ने आवाज लगाई। कुमुद की आवाज कहीं दूर अंधेरे से आती हुई लग रही थी। हाँ, मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ, लेकिन तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझ पा रही हूँ। सुहानी ने पूरी ईमानदारी के साथ कहा। मैं क्या तुम्हें मतलब समझा दूंगी सुहानी, जिसकी जिंदगी ही बेमतलब बेमानी हो गई है। वैसे ये बताओ, क्या सिया आंटी घर पर हैं? मेरी उनसे बात हो सकती है क्या उनसे? कुमुद ने पूछा। हाँ, मम्मी तो घर पर ही हैं, पर अभी नीचे किचन में है। लेकिन अगर तुम्हें मम्मी से बात करना था तो मम्मी के फ़ोन पर करती ना।
मेरे फ़ोन पर क्यों किया है? सुहानी रूठे रूठे बोली। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि उसकी सहेली उससे बात करने से ज़्यादा उसकी मम्मी से बात करना चाहती है। मेरे पास आंटी का नंबर नहीं है। वह मुझे दे रही थी, लेकिन मैंने अपनी बेवकूफ़ी में ना ही उनका नंबर लिया और ना ही उनसे कोई कांटेक्ट किया, और जिसका मुझे बेहद अफ़सोस है। सुहानी, प्लीज़ तुम मेरे लिए एक बार सिया आंटी से बात करो ना। मुझे इस नरक से निकलना है। क्या वह मेरी मदद कर सकती हैं? वह जो बोलेंगी, मैं वह करने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ किसी भी तरह से मुझे इस नरक से निकाल दे। प्लीज़ तुम आंटी से बोलो ना। तुम्हारे कहने से वह ज़रूर मेरी मदद करेंगी। कुसुम ने लगभग रिक्वेस्ट करते हुए कहा। ओह हेलो, तुम शादी करके अपने ससुराल ही गई हो ना? सुहानी ने सोचते हुए पूछा। हाँ तो तुम ऐसा क्यों बोल रही हो तुम्हारी मदद उस नरक से निकलने में करना है? क्या तुम किसी हेल में जाकर गिर गई हो? सुहानी को उसकी बात समझ में नहीं आई थी। सुहानी की बात सुनकर कुमुद का रोना बहुत तेज हो गया था। ऐसा लगा कि अब सुहानी भी उसकी हालत का मजाक उड़ा रही है, जबकि सुहानी को सच में उसकी बात समझ में नहीं आई थी। पर क्या सुहानी को शादी का मतलब समझ में आएगा? आखिर क्या हुआ था कुमुद के साथ? इन सारे सवालों के साथ मिलते हैं अगले भाग में। हर हर महादेव।